ये वाली जब गुड़ की रोटी आप बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आप गेहूं की रोटी को खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, मज़ेदार, स्वाद से भरपूर बनकर तैयार होती है। अगर आप इसको एक बार खाना शुरू करेंगे, फिर आपका मन करेगा कि इसको खाते जाएं, खाते जाएं, खाते जाएं, और गेहूं की रोटी भी खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और इसको हम बनाते हैं महालक्ष्मी पूजन में प्रसाद के रूप। देख सकते हैं कैसी खस्ता सी बनकर तैयार हुई है। झटपट कितनी आराम से ये टूट रही है, इतनी नरम मुलायम कि बस मुंह में जाते ही घुल जाती है। ये खस्ता तो है ही, कितनी ज्यादा परतदार ये बनकर तैयार हुई है, इसीलिए बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट और नरम मुलायम रहती है। बनाने के लिए हमने रोज इस्तेमाल करने वाला गेहूं का आटा ही लेना है। यहाँ पर हमने 750 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। इसको हम 3 पाव भी कह सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 250 ग्राम का कप है, तो हमने यहाँ पर 3 कप गेहूं के आटे को लिया है। अगर आपके पास घर में कोई कटोरी है तो आप उससे भी नाप ले सकते हैं। हमने आटे को जितना लेना है उतना हमने परात में डाल दिया है, और अब हमने डाल दिया है शुद्ध देसी घी। हमारा आटा थोड़ा ज्यादा है, तो हमने यहाँ पर 5 छोटे चम्मच देसी घी को डाला है। आपका आटा जितना भी हो उस हिसाब से आपको देसी घी लेना होगा। इसमें घी का मोयन ही लगाना इसके स्वाद को बढ़ाता है। तो हमने यहाँ पे जितना घी डाला है, पहले हमने उसे चम्मच से मिला देना है, फिर हम आपको भी बताएंगे कि आपको कितना घी डालना होगा। सारे आटे में हमने चम्मच की सहायता से घी और आटे को आपस में मिक्स कर दिया है। हाथों से भी हम सारे घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि सारा घी आटे में अच्छे से मिल जाए और ये सूखापन इसमें बिल्कुल भी ना रहे। और फिर इस तरह से हम मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर हमारे आटे की मुट्ठी बनती है, मतलब कि हमने बस इतना ही घी डालना होगा। आप भी जितना आटा डालने के बाद आपको मुट्ठी बनाकर आटे को देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इसमें कितना घी डालना है। अब हमें इसमें गुड़ डालना है। हमने यहाँ पर ले लिया है नेचरलैंड ऑर्गेनिक का पाउडर्ड गुड़। बस ये वाला गुड़ है तो हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास टुकड़ी वाला गुड़ हो तो आप उसे बेलन से कूट कर, फिर थोड़ा सा चाहे तो मिक्सी में घुमा कर उसे आप बारीक कर सकते हैं। बड़े आराम से बारीक हो जाता है। कप से नाप कर हमने यहाँ पर 3/4 कप गुड़ को ले लिया है, और फिर से हमने इसमें 1/4 गुड़ को लिया है। यानी कि 3 कप आटा है, तो हमने यहाँ पर 1 कप भर के गुड़ को लेना है, तभी हमारा मीठा यहाँ बराबर बैठता है। थोड़ा मीठा और पसंद करते हैं तो 1 चम्मच गुड़ आप बढ़ा दीजिएगा। फिर 1 कटोरी में नाप कर हमने 1/4 भर पानी को लिया है, और अब हमने इसमें डाल दिया है। और पानी को डालने के बाद हमने चम्मच की सहायता से सारे गुड़ पानी को अच्छे से चला देना है, जिससे कि सारा गुड़ इस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अच्छे से घुलकर तैयार हो जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे पानी को बहुत ज्यादा नहीं डालना है, पानी हमने कम ही रखना है, और तभी हमारा आटा अच्छा बनकर तैयार होता है। जैसे जैसे गुड़ घुलेगा, पानी की मात्रा इसमें अपने आप ही थोड़ी बढ़ जाती है। और अब हमने सारे गुड़ को अच्छे से घोलने के बाद छन्नी से छानकर सारे आटे में अच्छे से मिला दिया है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने सारे ही इस गुड़ के पानी को इस आटे में अच्छे से मिला देना है। और फिर हमने पहले इसको चम्मच की सहायता से चला देना है, और फिर इस सारे ही आटे को हाथ से इकट्ठा करते हुए सभी को अच्छे से मिलाते हुए हमने इसे अच्छे से आटा एक इसका लगा लेना है। हमने इस गुड़ के आटे को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। और अब हमने इसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच बारीक सौंफ, जिससे कि इसका स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ में ही हमने यहाँ पर सूखा नारियल भी डाल देना है, जिसको कि हमने चाकू से बारीक बारीक इसकी पतली पतली सी स्लाइसेस को काट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सब इसी तरह से पसंद करते हैं, तो हमने इसे इसी तरह से पतला पतला सा काट के डाला है। पंजाबी गुड़ की रोटी को मन बोलते हैं, तो इस मन का स्वाद इन दोनों ही चीजों से बहुत अधिक बढ़ जाता है। इन दोनों चीजों को भी हमने इस आटे में अच्छे से मिला लेना है। और ये आटा एक साथ नॉर्मल गेहूं के आटे की तरह इकट्ठा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा सा आटा इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी लोइयां बनाकर इस तरह से इकट्ठा करके इस तरह से बांध देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा आटा बिल्कुल चॉकलेटी सा लग रहा है। आटे पे थोड़ा सा घी लगा के हमने इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है, ताकि थोड़ा सा ये अच्छे से
सेट हो जाए फिर हम इसकी गोल गोल लोइयों को तोड़ेंगे। अब 10 मिनट बाद हम इसकी लोइयों को तोड़ रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से गोल गोल हम पेड़े की तरह इसको कर लेंगे। इसी तरह से सारी लोइयों को हमने बनाकर तैयार कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। और अब इसे हम बेल लेते हैं। और अब बेलने के लिए इसे हम लेंगे, गोल गोल थोड़ा सा हाथ से ही घुमाएंगे और हमें इसे ज्यादा चपटा नहीं करना है। बेलन की सहायता से हमें इसे हल्का हल्का सा ही दबाना है। बेलते समय चकला थोड़ा सा हम घुमाते रहेंगे जिससे कि ये सब तरफ से एक साथ एक जैसी बेल सके। गोल गोल रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना है, इसे हमने मोटा ही रखना होगा। में इसके किनारे भी इस तरह से खुले ही रहते हैं, तभी ये रोटी खिली सी रहती है। इसके किनारे इसी तरह से खुले ही रहेंगे। और अब हमने तवे को गर्म कर लिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा घी को लगा देते हैं। पलटे की सहायता से हमने रोटी को उठाकर इस पे धीरे से डाल देना है। हल्का हल्का सा थपथपा देंगे। 1 मिनट के लिए इसको हम सिकने देते हैं। और साथ ही में इस पे हमने सभी तरफ से इसके घी भी डाल देना है जिससे कि ये रोटी हमारी चिपके नहीं। और फिर इस तरह से थोड़ा सा किनारों से हम इसे हटा भी रहे हैं जिससे कि हमारी रोटी बिल्कुल भी ना चिपके और सभी तरफ से बराबर सिक कर तैयार हो। को हमने दूसरी तरफ भी पलट देना है ताकि अच्छे से सिक पाए। और हमने ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देना है और इसके चारों तरफ फिर से थोड़ा सा घी डाल देना है जिससे कि हमारी रोटी सब तरफ अच्छे से सिक पाए। इस रोटी को हमने लो और मीडियम के बीच की फ्लेम में रखकर सेकना होगा जिससे कि रोटी ना तो ज्यादा जले और ना ही ज्यादा ये कम आंच में बने। तो इस तरह से हमने सारी रोटी को उलट पलट कर सुनहरा भूरा होने तक दोनों ही तरफ से सेक लेना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि इस रोटी को सेकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। जब दूसरा तरफ भी थोड़ा सुनहरा ब्राउन हो चुका तो हमने इसे पलट के फिर से पहली साइड कर लिया है। चम्मच की सहायता से सभी तरफ से घुमाते हुए अच्छे से चला रहे हैं जिससे कि रोटी सब तरफ से अच्छे से सिक पाए। और अब हम अलट पलट कर दोनों ही तरफ से देख लेंगे कि हमारी रोटी दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है कि नहीं। और फिर हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे इस रोटी को खाने के लिए गर्म में इतना स्वाद नहीं आता है जितनी कि ये ठंडी होने पर स्वादिष्ट लगती है। इसलिए इसे बनाकर हम इकट्ठी रख लेते हैं। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में हम इसे ठंडा करके ही खाते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार बनकर ये तैयार होती है। और देखा फ्रेंड्स, आपने इसको बनाने के लिए कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सिर्फ इसे ही खाकर बहुत अच्छा लगता है। यहीं पे अगर हम गेहूं की रोटी बनाते हैं तो उसके लिए हमें कोई सब्जी या दाल बनानी पड़ती है, वो मेहनत तो हमें नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ये रोटी बहुत ज्यादा ये मन स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। इसे एक बार अगर आपने चाय के साथ खा लिया तो कभी चाय के साथ बिस्किट नमकीन भी खाने का मन नहीं होगा। रोज आप यही वाली रोटी खाना चाहेंगे। तो इस तरह की मजेदार स्वादिष्ट गुड़ की रोटी को बनाना और हमें सब्सक्राइब, फॉलो और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।